हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। इस सीरीज में जैसा कि ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें एक नया वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 10 मिनट में समझेंगे कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और उसको हमने कितने भागों में बांटा है, या वैज्ञानिकों ने उसको कितने भागों में बांटकर बताया है कि किस भाग में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। यहाँ से हमारे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं। बार बार हम लोग या कुछ बच्चे याद करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो भी रहता है कि जीएस के पोर्शन के लिए आप अगर याद करने की प्रवृत्ति पर जाएंगे तो हमेशा ही याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। याद करने वाली चीज़ें आप एग्जाम के 2-3 दिन पहले ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। उन चीज़ों को दिमाग में हमेशा आप रख सकते हैं, फिर आपने याद किया हो या ना किया हो, क्वेश्चन आपका हमेशा ही सही होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ का जो वातावरण है उसको हम बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में आने वाले पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, जल, मिट्टी, वायु और उसके बाहर का अंतरिक्ष, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं, इस पूरे हम एनवायरमेंट को कहते हैं कि हमारा ये जो वायुमंडल है, वातावरण है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर की चीज है, ठीक है। इसमें वैज्ञानिकों ने इसको कई भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे कि पहला भाग है जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, दूसरा भाग है संताप मंडल, तीसरा भाग है मध्य मंडल, फिर है ताप मंडल, फिर है आयन मंडल या फिर बाह्यमंडल, ठीक है। इसी को बोलते हैं। यहाँ पे कई किताबों में अलग अलग लिखा है। एक्सोस्फीयर को बिल्कुल बाहर का मंडल बताया है और आयन मंडल को, लेकिन मैं साथ ही में बताता हूँ दोनों चीजों को, उसको में कोई अलग अंतर नहीं है, ठीक है। आयन मंडल ही एक्सोस्फीयर है, ठीक है। आयन मंडल जहां पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है और आयंस की जो वो पावर होती है वो बढ़ जाती है, उसको आयन मंडल बोलते हैं। मतलब बाहर का बिल्कुल सबसे आखिरी भाग जो हमारे पृथ्वी के सेंटर, मतलब केंद्र से लेकर और गुरुत्वाकर्षण जहां पर खत्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं बाह्यमंडल, ठीक है। अब आते हैं कि कौन कौन सी हमारे वायुमंडल में, पहले तो पता होना चाहिए क्या क्या गैसेस हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कि पहली चीज होती है जलवाष्प, ठीक है। बारिश होती है तो उसमें जलवाष्प होती है। धूल के कण, डस्ट वगैरह होती है, वो भी हमारे वायुमंडल का भाग है, ठीक है। प्रकाश है, वो भी हमारे वायुमंडल का भाग है, ठीक है। मीटियोर्स, जो उल्का पिंड वगैरह हमारे पृथ्वी के पास आते हैं, आसपास आते हैं, वो भी हमारे वायुमंडल का भाग है, ठीक है। और भी जो हमारी चीजें हैं, मिट्टी के कण, ठीक है, धूल, मिट्टी, डस्ट, ताप, प्रकाश, जल, वायु और पवने, ठीक है, ज्वालामुखी, ये सारा जो है हमारा वायुमंडल के अंतर्गत वितरित रहता है, वायु में मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है गैसेस, कि हमारे वायुमंडल के अंतर्गत जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा वायुमंडल है उसके अंतर्गत कौन कौन सी गैसेस होती हैं, कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो पहली बेटा है आपकी नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा होती है 78%। ऑक्सीजन जो है आपकी 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 0.3% है, कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन जो होती है वो 0.93% होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों को पता होता है नॉर्मली, लेकिन आर्गन एक ऐसा पॉइंट है जो बच्चों को नहीं पता होता है। तो 0.93% जो भाग है वो आपका आर्गन गैस भी हमारे वायुमंडल में होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम मिला दें तो हमारे पृथ्वी पर जो कुल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा मिलाकर है वो कितनी है, वो आपका है 99%। 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी पर है, ठीक है। 21% जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, वायु वातावरण जो हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है। CO2 जो 0.03% है, इसकी मात्रा हमेशा ही पृथ्वी पर इतनी रहनी चाहिए। अगर कम हो गई तो भी हम अत्यधिक सर्दी के कारण मर जाएंगे, अगर ये मात्रा बढ़ गई तो अत्यधिक गर्मी के कारण हम मर जाएंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही जीवन का मुख्य आधार है पृथ्वी पर, जीवन का मुख्य आधार। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो CO2 गैस होती है, ठीक है।
और CO2 गैस की मात्रा कितनी होनी चाहिए वातावरण में? 0.03%। ये सबसे आइडियल है, इतना ही होनी चाहिए, कम भी नहीं हो सकती, ज्यादा भी नहीं हो सकती। ज्यादा जब होने लगती है तो सरकार कहती है ना कि कार्बन इमिशन बढ़ रहा है, उसको कम करें, ठीक है, या फिर कार्बन इमिशन घट रहा है, उसको थोड़ा लेवल पे रखें, इसको बराबर ही रखा जाएगा, क्योंकि यदि ये कम हो जाएगा तो हम अत्यधिक सर्दी का सामना करेंगे, ठीक है। जब ये बढ़ जाता है तो हम अत्यधिक गर्मी का सामना करते हैं। इसी कारण जब हम गर्मियों में कहते हैं कि बहुत अधिक गर्मी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि कार्बन की मात्रा वातावरण में बढ़ चुकी है। सर्दियों में जब हमें बहुत अधिक सर्दी महसूस होती है, तो इसका मतलब होता है जो कार्बन की मात्रा है वो थोड़ी घट चुकी है, ठीक है, उसके कारण ये चीजें होती है। दोनों मैंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे दोनों, वहां से याद रखें। अब आते हैं वायुमंडल के भाग। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है ताप मंडल, फिर है वायुमंडल। तो जो हमारे वायुमंडल के कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। वैसे तो 6 हैं, 3 2 5, एक यहाँ पे लिखा है 6, आइनोस्फीयर या फिर वायुमंडल, एक्सोस्फीयर, दोनों बातें एक ही है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुख्यतः जो आपको पता होने चाहिए वो आपको 3 है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा भाग है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में हमारी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? बिजली और बारिश, बारिश के साथ बिजली का कड़कना, मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो घटित होती हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। क्षोभ मंडल की कुल कितनी दूरी है हमारे स्थल से? पृथ्वी का जो स्थल है वहां से क्षोभ मंडल की कितनी दूरी है इसके बीच की? तो 8 से 10 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर हम प्रति किलोमीटर जब ऊपर बढ़ेंगे, पृथ्वी तल से जब हम क्षोभ मंडल की तरफ प्रति तल के ऊपर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर कितना हमारा तापमान बढ़ता है? घटेगा, सॉरी, पृथ्वी तल से जब हम क्षोभ मंडल मतलब पृथ्वी के ऊपर, हम पृथ्वी तल से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान मध्य मंडल तक घटता है, लेकिन फिर तापमान बढ़ने लगता है। ये एक प्रकृति होती है, ठीक है। यहाँ पर तापमान आपका शून्य हो जाएगा, जो टेम्परेचर है यहाँ पर आपका शून्य हो जाएगा, यहां से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहां से टेम्परेचर आपका घटेगा, ठीक है। तो बेटा कितना घटता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर प्रति किलोमीटर कितना तापमान घटता है, तो 6.5 किलोमीटर, ठीक है। यही अगर आपको 1 डिग्री बराबर पूछ रहे तो कितना बताओगे आप? 1 डिग्री बराबर 165 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स में नहीं लिखेंगे होंगे ना, बुक्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर 165 मीटर, ठीक है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखें। मौसम संबंधी सभी घटनाएं समझ गए होंगे। क्षोभ मंडल में इसकी दूरी कितनी है पृथ्वी तल से? 8 से 10 किलोमीटर। दूसरा जो आपका आता है मुख्य चीज, वो आपकी क्या है? समताप मंडल, दूसरा मंडल, ठीक है। तो इस मंडल में आपकी वायुयान उड़ते हैं, जो जहाज होते हैं वो उड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो बादलों के ऊपर का जो वातावरण है उसको हम समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में ही स्थित है क्या? ओजोन परत या फिर ओजोन मंडल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी अधिकतम मोटाई कितनी है? 50 किलोमीटर तक, ठीक है, 50 किलोमीटर तक हम जाएंगे। इसमें समताप मंडल भी आपका इसी के बीच में आ जाएगा। और यहाँ पर देखने की, जो हम आंखों से खुद से देख सकते हैं, 50 किलोमीटर दूर तक यहाँ से हम ऊपर देख सकते हैं, या फिर सी थ्रो दृश्य जो हमारी दूरी रहती है। अगर हम किसी समताप मंडल में किसी एक जगह खड़े हैं या फिर जहाज में बैठे हैं, वहां से हम 50 किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं बोलने की, जैसे हम समताप मंडल में ही उड़ेंगे, जैसे मैंने बताया कि जहाज है वो आपका समताप मंडल में उड़ेगा, हम प्लेन में बैठे हैं, ये मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, ये कितने दूर तक देख सकता है? 50 किलोमीटर तक। ये चीज मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत हमारी कहाँ है? समताप मंडल में। एक क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन परत के मापन की इकाई को क्या बोलते हैं? डॉप्सन। ओजोन परत की इकाई को हम डॉप्सन बोलते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसके तहत हमने ये समझौता किया था कि ओजोन परत, ओजोन संरक्षण हमें करना है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से बच पाए। सूर्य से आने वाली सभी हानिकारक किरणों को अवशोषित करने का काम करता है ओजोन परत, ठीक है। फिर आता है हमारा मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में बेटा कौन सी घटनाएं होती हैं आपकी? मध्य मंडल में होगा जो भी उल्का पिंड बाहरी क्षेत्र, मतलब
बाह्यमंडल से, बाहर से उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं तो वो मध्य मंडल में आकर खत्म हो जाते हैं। इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है बेटा 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है। इसमें मध्य मंडल आपका होता है। अब आते हैं तापमंडल। तापमंडल में आपका क्या है? तापमंडल में बेसिकली कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती, यहाँ से जो तापमान है आपका बढ़ने लगता है। तापमंडल इसीलिए इसको बोला जाता है, यहाँ से आपका तापमान बढ़ने लगता है और इसी ताप की वजह से ही उल्का पिंड जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो वो भी जलकर राख हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है आयन मंडल या फिर वायुमंडल। तो रॉकेट प्रक्षेपण, जितने भी सैटेलाइट हैं, रॉकेट का लॉन्च मतलब किया जाता है, रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है पृथ्वी से किसी भी देश के द्वारा, तो वो सारे प्रक्षेपण आपके कहाँ होते हैं? वो बेटा आपके प्रक्षेपण होते हैं एक्सोस्फीयर, आयन मंडल में या फिर वायुमंडल में। सभी रॉकेट को या फिर सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाता है। तो बेटा इतने सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, सभी का क्रम पता होना चाहिए। पृथ्वी तल से ऊपर चलने पर कौन सा पहला मंडल है? क्षोभ मंडल, दूसरा मंडल समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर आयन मंडल। ऐसे आपको क्रम से पता होने चाहिए, ठीक है। समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल। वायुमंडल को ही आयन मंडल भी हम बोलते हैं। तो इतनी सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपका काम बनेगा बहुत अच्छे से, उसमें चीजें आप समझेंगे, ठीक है। इसको हम जो बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, सामान्य पतन दर। लैप्स होता ना पतन दर, NLR, ठीक है। तो पृथ्वी तल से ऊपर बढ़ने पर NLR का सामान्य दर कितनी है? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो -6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर, डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, ठीक है। तो गैसें कितनी हो गई बता दिया, वायुमंडल के भाग कितने हो गए बता दिया, किस क्षेत्र में कौन सी घटनाएं होती है? मौसम संबंधी क्षोभ मंडल में, वायुयान जितने भी उड़ेंगे, जो कुछ भी घटनाएं होगी वो आपका समताप मंडल में। क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच में ही ओजोन परत स्थित है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी इकाई, मापने की इकाई क्या है? डप्सन, ठीक है। मध्य मंडल में आपके उल्का पिंड की घटनाएं होती हैं। ताप मंडल से हमारा जो बाहर का तापमान है वो बढ़ने लगता है। आयनोस्फीयर में सैटेलाइट रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। इतना बेटा आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी सा टॉपिक था, समझने के लिए समझ सकते हो। इतने वीडियो को देखने के अगर टॉपिक क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बार बार इसको आपको भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं, अगर यहाँ पे भी अगर आपको ये टॉपिक भी नहीं पता है, ये टॉपिक भी नहीं क्लियर है, ये क्वेश्चन भी गलत आप करके आ रहे हो, तो फिर समस्या बहुत बड़ी है, विकराल है। आपको उस पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। 7-8 मिनट का वीडियो है, टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है, चीज़ें और अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक पेज में पूरा चाहे तो लिख सकते हैं। अपने तरफ से क्या क्या चीज़ें और मैं इसमें जोड़ सकता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। अपने नोट्स में आप अपने और चीज़ें और जोड़ लो। मैंने इस स्ट्रक्चर में ही सब कुछ बना के रखा है, लिखने पर कम फोकस किया, क्योंकि हमारी जो आंखें होती हैं वो देखने की चीज़ें ज़्यादा याद रखती है, ठीक है। तो आप भी अपने नोट्स को इसी तरीके से फ्रेम करें कि लिखना कम पड़े और हाईलाइट करके या फिर कुछ चिन्ह का प्रयोग करके या फिर कुछ ऐसे फिगर बना के आप चीज़ों को याद कर पाएं जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। कीप हसलिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।